लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि बबाता ने मैक्स को बताया था कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ बहुत ताकतवर होता है, इसलिए तुम इसे नहीं हरा सकते। लेकिन मैक्स फिर भी उस बेहेमोथ को मारना चाहता था। इसलिए बबाता मैक्स को बताती है कि उस बेहेमोथ को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें एंशिएंट रूइंस में मिले मलबों से कोई ऐसा पावरफुल वेपन ढूंढना होगा जो उस बेहेमोथ को हरा सके। इस तरफ सभी वॉरियर्स को उस बेहेमोथ को हराने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए सभी नेशंस ह्यूमन हेरिटेज प्रोग्राम सीक्रेटली शुरू करने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। तभी अमेरिकन लीडर के पास एक वीडियो आती है और वो वीडियो सभी वॉरियर्स को दिखाते हैं, जिसे देखकर उन सभी को पता चलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ना सिर्फ चीजों को निगल सकता है बल्कि उसके पास लेजर पावर भी है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है। तभी सोकोलोव ने उस बेहेमोथ को हराने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब के इस्तेमाल का प्रपोजल दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो सोचता है कि शायद 1 मिलियन टन का हाइड्रोजन बॉम्ब उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को जरूर मार देगा। तभी सोकोलोव खड़ा होकर बोलता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की लेजर से बच के हाइड्रोजन बॉम्ब उसके पास कैसे लेकर जाएं। क्योंकि अगर हम एक प्लेन का इस्तेमाल करते हैं तो शायद वो बेहेमोथ उस प्लेन को उड़ा सकता है। ऊपर से अगर वो प्लेन उस बेहेमोथ से 1 किलोमीटर दूर ही फट गया तो उसे कोई इंजरी नहीं होगी। ये सुन के सभी थोड़ा सैड हो जाते हैं। तो सोकोलोव बोलता है कि हमारे पास उस हाइड्रोजन बॉम्ब को बेहेमोथ तक ले जाने का बस एक ही मौका है, क्योंकि वो बेहेमोथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसलिए अगर एक बार कोई हाइड्रोजन बॉम्ब उससे थोड़ा दूर फट गया तो वो किसी भी प्लेन को अपने करीब नहीं आने देगा और हमें उस बेहेमोथ को मारने का दूसरा मौका भी नहीं मिल पाएगा। ये सुन के मास्टर होंग सोकोलोव से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हाइड्रोजन बॉम्ब को बेहेमोथ को ले जाने के लिए तुम लोग मेरे प्री हिस्टोरिकल इंटेलिजेंट फाइटर जेट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उस जेट की डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर उस बेहेमोथ की लेजर जेट के क्रिटिकल एरिया पर ना लगे तो जेट को कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से उस फाइटर जेट में एक एआई सिस्टम लगा है जो अपने आप ही प्लेन को बेहेमोथ के पास ले जाके उड़ा देगा, जिससे हाइड्रोजन बॉम्ब भी फट जाएंगे। ये सुन के सोकोलोव खुश होते हुए मास्टर होंग को उनका फाइटर जेट देने के लिए थैंक यू बोलता है। साथ ही वो ऑडियंस को बताता है कि मास्टर होंग का प्री हिस्टोरिकल फाइटर जेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डायरेक्टली एक एम्परर बीस्ट को हिट करके उसे इंजर्ड कर सकता है। ऊपर से उस प्लेन की डिफेंसिव पावर खुद मास्टर होंग से भी ज्यादा है, क्योंकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है जो हमें एंशिएंट रूइंस से मिला है और इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉम्ब को बेहेमोथ के पास फोड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुन के वहाँ बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरफ मैक्स के रेस्ट डिवाइस में हम बबाता को देखते हैं जो ये सब सुन के मैक्स से कहती है कि हाइड्रोजन बॉम्ब भले ही मिलियन ऑफ टन्स एक्सप्लोजन के बराबर होता है, पर अगर ऐसे बॉम्ब एक गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को हरा पाते तो लोग इसे ये नाम ना देते। ये सुन के मैक्स चौंक जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब उस बेहेमोथ के मुंह में फोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए वो खड़ा होकर सबसे कहता है कि मेरे पास बेहेमोथ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद मैक्स सबको बताता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस क्रिएचर का नाम गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ है, जो जब किसी चीज को निगलने लगता है तब उसके मुंह के आसपास की चीज बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम वो हाइड्रोजन बॉम्ब उसके पास लेकर गए और अगर उसने उस प्लेन को निगलने की कोशिश की तो हम उस हाइड्रोजन बॉम्ब को नहीं फोड़ पाएंगे, जिसकी वजह से उसे भी कुछ नहीं होगा। साथ ही मैक्स उन सबको बताता है कि वो मॉन्स्टर स्टार लेवल पर ही है। ये सुन के वहाँ बैठे मास्टर होंग के साथ साथ सभी लीडर्स और वॉरियर चौंक जाते हैं। तभी मैक्स बोलता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज भी है कि ये बेहेमोथ कुछ लिमिटेड टाइम तक ही चीजों को निगल सकता है और ये बार बार ऐसा नहीं कर सकता, और इसी की वजह से इसने एक वॉर बेस को निगला और दूसरे को डिस्ट्रॉय करा था। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें बनाने लगते हैं। उसी वक्त मो हेंडरसन मैक्स से पूछता है कि हम तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पर क्या 100% विश्वास कर सकते हैं। इस पे मैक्स हाँ करते हुए बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मुझे एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस से मिली है। अब ये सुन के उन सभी को मैक्स की बातों पर विश्वास हो जाता है, जिसकी वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि पहले ही उनके पास उस बेहेमोथ से निपटने का सिर्फ एक रास्ता था और अब तो वो भी नहीं बचा। तभी मैक्स मास्टर होंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे पृथ्वी पर मौजूद हर एंशिएंट रूइंस को स्टडी करने की परमिशन दे। ये सुन के मास्टर होंग उससे पूछते हैं कि पर तुम ये क्यों चाहते हो। इस पे मैक्स उनसे कहता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस में बहुत सारी एलियन स्पेसशिप के मलबे पड़े हैं, तो मैं बस उन्हें चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमें उस स्पेसशिप से कोई ऐसा पावरफुल वेपन मिल जाए जो उस बेहेमोथ को हरा सके। ये सुन के सभी कंट्री लीडर्स और वॉरियर्स मैक्स को एंशिएंट रूइंस स्टडी करने की परमिशन दे देते हैं।
क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। इसके बाद मास्टर होंग खड़े होकर सबको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि भले ही ये ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है, पर हम इसे सरवाइव करके रहेंगे। आगे ईवा मैक्स के लिए कॉफी लेकर आती है। तभी मैक्स भी वर्चुअल वॉरगार्ड पैलेस से बाहर आ जाता है, जहां वो थोड़ा टेंशन में दिख रहा था। तो ईवा उससे पूछती है कि क्या हुआ है, पर मैक्स उसे कुछ ना बताते हुए गले लगा लेता है। अगली सुबह मैक्स अपने सभी फैमिली मेंबर्स, ईवा और अपने भाई की गर्लफ्रेंड को बुलाता है, जिसके बाद वो उन सबसे कहता है कि आप सभी घर पे ही रहना, और अगर आपको कभी भी डेंजर फील हो तो आप मेरे रूम के ग्रेविटी चैम्बर में चले जाना, क्योंकि आप वहां सेफ रहोगे। ये सुन के मैक्स का भाई उससे पूछता है कि क्या हुआ है। इस पे मैक्स उन लोगों को बताता है कि ह्यूमंस पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये सुन के वो सभी चौंक जाते हैं। तो मैक्स उन्हें बताता है कि अमेरिका में एक गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ नाम का मॉन्स्टर दिखा है, जिसे मास्टर होंग, मास्टर ली शैन और मैं भी नहीं हरा सकता। ऊपर से उस पर स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी के लेजर अटैक का भी कोई असर नहीं होता, और तो और वो मॉन्स्टर चुटकियों में एक कंट्री के वॉर बेसिस को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन आरआर वायरस वाले समय से भी सीरियस हो गई है। अब मैक्स को उस मॉन्स्टर को याद करते हुए गुस्सा आने लगता है, तो ईवा उसे शांत करती है। इस पे मैक्स उसे कहता है कि मैं जल्द ही उस मॉन्स्टर से डील करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। आगे मैक्स अपने फाइटर जेट में आ जाता है, जहाँ वो बबाता से पूछता है कि मैंने तुम्हें पृथ्वी की सभी एंशिएंट रुइंस को एनालाइज करने के लिए कहा था, तो उसका क्या हुआ। इस पे बबाता कहती है कि मेरी रिसर्च पूरी हो गई है, और उसके अकॉर्डिंग एंशिएंट रुइंस वन बर्मुदा ट्रायंगल के समुद्र के नीचे है, जो कि एक वाइट सिल्वर पिरामिड की शेप में है, जिसकी हाइट 1200 मीटर है। लेकिन वो रुइंस बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि आज तक जो भी वॉरियर वहाँ गए हैं वो सभी मारे गए हैं। इसके बाद बबाता मैक्स को रुइंस नंबर 2 के बारे में बताने लगती है कि वो सोवियत के कहीं नॉर्थ में है, जो कि किसी स्पेसशिप के मलबे की तरह दिखता है, लेकिन वो स्पेसक्राफ्ट बहुत ही सस्ता है, इसलिए वहाँ किसी पावरफुल वेपन के मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। अब बबाता मैक्स को रुइंस नंबर 31 के बारे में बताती है कि वो हेंजिया सिटी के शिनोंगजिया एरिया में सिचुएटेड है, जो कि एक स्फेरिकल शेप में है, और उसका डायमीटर 800 मीटर है। साथ ही वो रुइंस अपनी सरफेस पर टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से आज तक कोई भी जिंदा उस रुइंस के अंदर नहीं जा पाया। इसके बाद बबाता मैक्स को बताती है कि एंशिएंट रुइंस नंबर 31 और 1 आपस में इंटरकनेक्टेड है, और नंबर 12 भी उन्हीं दोनों से जुड़ी हुई है, जो तीनों मिलकर 3 ग्रेट स्टेलमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि मुझे किस रुइंस में जाना चाहिए, जिस पे बबाता मैक्स से कहती है कि उन 3 रुइंस के अलावा हर कंट्री बाकी रुइंस को एक्सप्लोर कर रही है, इसलिए उनमें से किसी रुइंस में जाना तो यूजलेस है, क्योंकि अगर वहाँ कुछ होता तो अब तक मिल जाता। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि उन तीनों रुइंस में से भी नंबर 1 और नंबर 31 प्लेस ऑफ डेथ के बराबर है, क्योंकि वहाँ यूनिवर्स लेवल का वॉरियर भी जाके मर सकता है। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि तो तुम्हारे अकॉर्डिंग हमारा टारगेट अब रुइंस नंबर 12 है। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारे लिए रुइंस नंबर 12 भी खतरनाक है। ये सुन के मैक्स कहता है कि भले ही मेरी कितनी भी ताकत हो, लेकिन मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ बिना जाए मिलियंस ऑफ लोगों को मरता नहीं देख सकता। इसलिए अगर मुझे वहाँ जाके अपना खून भी बहाना होगा तब भी मैं जरूर जाऊंगा, चाहे फिर मेरी जान क्यों न चली जाए। ये सुन के बबाता को अपने मास्टर की बात याद आने लगती है, जो मैक्स की तरह ही कहते थे कि चाहे इंसान बुरा हो या अच्छा, एक वॉरियर का काम होता है कि वो हर इंसान की जान बचाए। आगे मैक्स मिलिट्री चीफ से मिलता है, जो उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जल्द ही एंशिएंट रुइंस को एक्सप्लोर करने जाने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। इसके बाद मैक्स और मिलिट्री चीफ कहीं जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए मैक्स सिटी में कुछ स्टूडेंट्स को देखता है जो बहुत ही खुश थे, जिन्हें देखकर मैक्स मिलिट्री चीफ से कहता है कि इन्हें नहीं पता कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। ये तो ये सोच रहे हैं कि कल भी आज जैसा ही होगा, इसलिए मुझे इनकी बात को सच करना है। तभी मिलिट्री चीफ मैक्स से कहते हैं कि ग्रेट 5 नेशंस ने सीक्रेटली ह्यूमन हेरिटेज प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा कि हम ये वॉर जीत पाएंगे। ये सुन के मैक्स मिलिट्री चीफ से पूछता है कि ये ह्यूमन हेरिटेज प्रोग्राम क्या है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।